सभी को राधे राधे। संस्कार और संस्कृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे तथा स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से परिवार के लोगों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि इस व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत जितना होता है। इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान बरगद के पेड़ के नीचे कथा सुनती हैं। वट सावित्री पूजा और व्रत हिंदू चंद्र कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सामग्री लिस्ट, नियम तथा मुहूर्त। वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को मनाया जाएगा। मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, अमावस्या तिथि प्रारंभ जून 5, 2024 को 7:54। अमावस्या तिथि समाप्त 6 जून 2024 को 6:07 पर। व्रत नियम व विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके लाल रंग की साड़ी पहने, बरगद के पेड़ के नीचे पूजा स्थल की सफाई करें, अशुद्धियों को दूर करने के लिए गंगा जल छिड़के। अब सप्त धान्य को बांस की टोकरी में भरकर उसमें भगवान ब्रह्मा की मूर्ति रखें। दूसरी टोकरी में सप्त धान्य भरकर सावित्री और सत्यवान की मूर्तियां रख दें। दूसरी टोकरी को पहली टोकरी के बाईं ओर रखें। दोनों टोकरियों को बरगद के पेड़ के नीचे रखें। पेड़ पर चावल के आटे की छाप या पीठा लगाएं। पूजा के दौरान पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और उसके चारों ओर 7 बार पवित्र धागा बांधें। अब वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके बाद पेड़ के पत्ते लेकर उनकी माला बनाकर धारण करें। फिर वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। फिर चने का पकवान बनाकर सास का आशीर्वाद लेने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। किसी ब्राह्मण को कुछ फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करें। व्रत खोलने के लिए 11 भीगे हुए चने खाएं। वट सावित्री पूजा सामग्री की लिस्ट इस प्रकार है। सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, पूड़ियां, बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री नाम की एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, जिसका जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी और वो संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण करते हुए हर रोज करीब 1 लाख आहुतियां देते थे। लगातार 18 वर्षों तक ये कार्य करने के बाद माँ सावित्री ने उनसे खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। कुछ दिनों बाद राजा के घर में बेटी का जन्म हुआ तो राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बेहद सुंदर थी, ऐसे में उसकी ही तरह योग्य वर न मिल पाने से राजा बेहद दुखी थे। पिता को दुखी देखकर सावित्री स्वयं ही वर तलाशने तपोवन में भटकने लगी। वहां सावित्री ने राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को देखा और उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। दुर्भाग्य से सत्यवान अल्पायु थे। नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया, लेकिन सावित्री ने उनकी नहीं सुनी और सत्यवान से विवाह कर लिया। पति सत्यवान की मृत्यु का समय समीप आने पर सावित्री ने घोर तपस्या की। जब सावित्री के पति को लेने यमराज आए तो सावित्री उनसे भिड़ गई। यमराज ने सावित्री की निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु होने की कामना की और इस तरह सावित्री के पति के प्राण बच गए। कहते हैं जिस दिन सावित्री के पति को जीवन दान मिला उस दिन ज्येष्ठ महीने की अमावस्या थी। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक त्योहारों से संबंधित जानकारी तथा कथाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। जय माता दी, राधे राधे।